जनाब स्पीकर, रावलपिंडी कमिश्नर लियाकत चट्टा को फिलफोर एक कमीशन के सामने बुलाया जाए। एक इंडिपेंडेंट कमीशन आपके 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जिसकी वजह से यहां पे 94 नहीं इंशाअल्लाह ताला 180 मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे। जनाब स्पीकर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पार्टी को। हम लोग 3 रिट्स करेंगे कोर्ट्स में कि नंबर 1, जो सीसीटीवी फुटेज है, चाहे वो कोर कमांडर हाउस हो, चाहे वो किसी भी इंस्टॉलेशन पे हो, वो सीसीटीवी फुटेज सामने आनी चाहिए 9 मई 2023 की, नंबर 1। और जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि सीसीटीवी फुटेज आपकी 18 मार्च 2023 को जुडिशल कॉम्प्लेक्स की भी सीसीटीवी फुटेज आज गायब है, उस दिन की गायब है, और वो भी पूरा आंखों देखा हाल मैं आपके सामने पेश करूंगा। यहां पे जनाब स्पीकर 9 मई को शहादतें या किसी की हुई, वो हमारे नौजवानों पे गोलियां बरसी और वो शहीद हुए, और उनके नाम एक बार फिर मैंने पहले भी इस हाउस के सामने पेश किए, मैं फिर पढ़ के सुनाता हूं। यहां पे मिर्जा नादिर शहजाद, बिलावल शिनवारी, सैफुल्ला, मोहम्मद राशिद, अब्दुल्ला वजीर, जाहिदुल्ला, रिजवान अहमद, जावेद अकाखेल, सिकंदर, अबरार अहमद, उमर अजीज, अब्दुल कदीर, इब्राहिम, जावेद गुल, जाकिर, ये वो 15 नौजवानान हैं जनाब स्पीकर जो इस दुनिया में नहीं रहे। ये वो 15 नौजवानान हैं जिनका घर जो है वो उजड़ गया है। मेरे यहां पे फाजिल दोस्त जुनेद अकबर खान साहब बैठे हुए हैं, इनकी हलकों में मलकंड के एरियाज में वहां पे पैराप्लीजिक लोग मौजूद हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी में गोली लगी जनाब स्पीकर, आज वो चल फिर नहीं सकते। मेरी खुद उनसे बात हुई थी। ये वो औलनाक वाकये हैं जिनका हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो लिहाजा जनाब स्पीकर, हम लोग फिर बात करते हैं कि ब्लेम द विक्टिम, जिस पे तशद्दुद किया गया उसी को आप कसूरवार ठहरा रहे हैं। ये कौन सी दुनिया का हिसाब है? ये कौन सा इंसाफ है? जनाब स्पीकर, मैं यहां पे इस हाउस की तवज्जो एक बड़े अहम फैक्ट पे भी लाना चाहता हूं कि केयर टेकर वजीर आजम जनाब काकड़ साहब, उन्होंने फॉर्म 47 के बारे में और 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे में, इसी हाउस के मेंबर हैं हनीफ अब्बासी साहब, उनके साथ उनकी कोई मुकालमा चल रहा था। वहां पे उन्होंने कहा, वीट स्कैंडल के हवाले से, वहां पे भी गंदम का जो स्कैंडल बना हुआ है, स्कैम बना हुआ है, उसके ऊपर भी रोशनी डालूंगा। तो उस मुकालमे में उन्होंने कहा, केयर टेकर वजीर आजम जिनके सामने सारी चीजें मौजूद थी, जो बरसर इख्तिदार थे 8 फरवरी को, उन्होंने कहा मुझे मजबूर ना करें या मेरा नाम आप मुलव्वस करेंगे, यानी कि उनका अपना नाम मुस्लिम लीग नून वाले वीट स्कैंडल या स्कैम में, उन्होंने कहा फिर मैं मुस्लिम लीग नून का फॉर्म 47 का कटा चटा जो है वो छोड़ सामने ले आऊंगा पूरी दुनिया के। सो ये वो हकायक है जब खुद एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की जबान से ये चीज आती है, और ये कोई छुपी ढकी चीज नहीं है, ये सामने है। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, ये जितने वाकयात हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं, चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो ये अटैक्स हो वजीर आजम इमरान खान साहब पे, कातिलाना अटैक्स हो, ये सब के सब लंदन प्लान का हिस्सा थे जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं यहां पे फिर आपकी और हाउस की याद जरा ताजा करना चाहता हूं कि 16 मार्च 2023 जिस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब के घर पे एसएसपी ऑपरेशंस शहजाद बुखारी जो हैं वो वारंट लेके आते हैं, मैं भी वहां पे मौजूद था इत्तेफाक से, और जनाब जैन कुरैशी साहब के मोहतरम वालिद साहब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब भी, हम लोग वजीर आजम इमरान खान साहब के ड्राइंग रूम में खड़े थे। हमें मालूम हुआ कि जनाब पुलिस वहां पे आई है। वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा, मैं जाके अपना बैग उठा के लाता हूं कि ये मुझे अरेस्ट करने जा रहे हैं और मैं जा रहा हूं। क्लैरिटी ऑफ थॉट, आए बाएं से, इन्होंने कहा मैं बैग उठाता हूं आता हूं। इस इतने में मखदूम साहब और मैं, हम लोग बाहर गए
प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पे हम लोग आगे गए एसएसपी ऑपरेशंस शहजाद बुखारी से बात करने के लिए। वो शख्स हमें आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा जी मैं यहां से आगे नहीं आऊंगा, आप इमरान खान साहब को बाहर भेजें। कहा बिल्कुल ठीक है। जनाब स्पीकर, हम लोग अंदर गए, वजीर आजम साहब अपनी चीजें लेके बाहर आ रहे थे ड्राइंग रूम में, और पहला गोला टीयर गैस का सीधा उनकी लॉन में, बगैर किसी प्रोवोकेशन के, बगैर किसी वजह के, कोई बदअमनी नहीं थी। वजह यह थी जनाब स्पीकर कि वो प्लान था वजीर आजम इमरान खान साहब को अबडक्ट करने का, उनको यरगमाल बनाना या उनको वहां से किडनैप करने का। अबडक्शन प्लान था सारे का सारा। उसके बाद जनाब स्पीकर, वजीर आजम इमरान खान साहब के घर में अगले दिनों में पुलिस अंदर आती है। वजीर आजम साहब घर में नहीं है, वो जेल में है, और उनके घर में उनके बेडरूम का दरवाजा तोड़ती है। उनकी बापर्दा एहलिया जो है वहां पे है, और उन्होंने जो तोड़ फोड़ की वहां पे, वो प्रेस में आपको याद होगा वो फोटोग्राफ्स, उनके बच्चों के फोटोग्राफ्स। जो चीज इंसान को जो यादें होती हैं जनाब स्पीकर, फोटोग्राफ्स वो चीज होती है। ये मटीरियलिस्टिक चीजें कोई मानी नहीं रखती, वो यादें जो होती हैं औलाद की, फैमिली की, वो सबसे अहम होती हैं। सारा कुछ तोड़ फोड़ हो गया, चोरी कर ली पुलिस ने। पंजाब पुलिस तो इस वक्त जनाब स्पीकर, जो इस वक्त का आईजी है, जिसको मैं टाउट कहता हूं मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का, उसका एक ही काम है, सबसे इनडिसिप्लिन्ड फोर्स आज डॉक्टर उस्मान के नीचे एक पंजाब पुलिस की इनडिसिप्लिन्ड फोर्स आज ऑपरेट कर रही है, जो एक दहशतगर्द फोर्स बन चुकी है, अनट्रेन्ड और दहशतगर्द फोर्स जनाब स्पीकर। मैं ये आईजी पंजाब के नाम के साथ जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया वो एक्सपंज कर रहा हूँ। वो टाउट नहीं है जनाब स्पीकर, वो फिर क्या है? नहीं, ये मुनासिब नहीं है। चले, जो आदमी अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता हाउस में आके, वो ऐसे चले जनाब जी टाउट नहीं है। कोई और लफ्ज फिर अली मोहम्मद खान आप सोच लें कोई और अच्छा सा। गुलू भट्ट, ठीक है जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के हवाले से बात करता हूं। जनाब स्पीकर, मुश्ताक साहब हंस रहे, वो कहते हैं जी अभी इसको एक्सपंज कराया, कोई और आ जाएगा लफ्ज। ठीक है जनाब स्पीकर, यहां पे मैं आपको जनाब स्पीकर याद कराता हूं, 18 मार्च 2023 को ही उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स श्रीनगर हाईवे से जब आप G11 की तरफ मुड़ते हैं, सबसे आगे मेरी गाड़ी थी और मैं इंतजार कर रहा था। वजीर आजम इमरान खान साहब की गाड़ी मुझसे 150 मीटर पीछे थी, और हम लोग वो कंटेनर्स के साथ थे, और हमने कहा जी उनकी गाड़ी हम लोग अंदर की तरफ करेंगे कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बाहिफाजत चले जाएं। बगैर किसी वजह के इस्लामाबाद के पुलिस के लोगों ने ऊपर से पहले पथराव शुरू किया, जिस तरह के टोटली अनडिसिप्लिन्ड एक फोर्स होती है। पथराव, कोई वजह नहीं थी, उनकी गाड़ी 150 मीटर पीछे थी, और उसके बाद जनाब स्पीकर स्ट्रेट फायरिंग करके टीयर गैस चलेंगे। जब वहां पे वजीर आजम इमरान खान साहब की गाड़ी उस टर्निंग पे भी, उस मोड़ पे भी आई, तो वहां पे टीयर गैस शेलिंग के बादल थे। उनको बड़ी मुश्किल से हम लोग आके लेके जा रहे थे। हमारा मकसद था कि वो जाके जज साहब के सामने पेश हो जाएं, उनकी हाजिरी लगे। मकसद कुछ और था। वहां पे असैसिनेशन अटेम्प्ट, वजीर आजम इमरान खान की जान को खतरा था, उनको खुदा न खास्ता कत्ल करने का मंसूबा बना हुआ था, और वो ऑपरेशनलाइज होने वाला था। हमें घंटा लगा वो तकरीबन 500 मीटर कवर करने में, घंटा। बड़ी मुश्किल से आगे गए। उस जीप के बॉनेट पे मैं खड़ा था, मेरे लेफ्ट साइड पे मुराद सईद और उनके साथ जुल्फी बुखारी, और हम लोग उनको कह रहे हैं कि गेट खोलें। गाड़ी का मुंह जो है, अगले 2 टायर वो रैंप के ऊपर आए, तो बैरिस्टर गौर साहब ये मौजूद है, ये सीधा वहां से आए, और इनके साथ साथ शिबली फराज साहब जो लीडर ऑफ द सेनेट एंड ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट, ये 2 अशखास आए और इन्होंने बॉनेट पे हाथ मारा। उन्होंने कहा जी निकलें।